शिकवे, इख्तलाफात और नाराज़गी ज़िंदगी का हिस्सा हुआ करते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा शख्स आपसे नाराज़ हो जाए, जिससे आप बहुत मोहब्बत करते हैं, आप उसे बहुत चाहते हैं तो ये चीज़ दिल को बहुत दुखाती है। तो ऐसी सिचुएशन में करना क्या चाहिए? जब वो शख्स आपसे नाराज़ है, ये शिकवा करता है तो उससे किस तरह से डील करना है, उसको वापस किस तरह से मनाना है, इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं। जो पॉइंट नंबर 1 है, वो ये है कि जब दूसरा शख्स आपसे स्पेस माँगता है, आपको कहता है, "मुझे अभी मैसेज ना करना मुझे अभी मत बुलाना, मुझे थोड़ी देर का टाइम दे दो मुझे कॉल ना करना।" मेरे से भी बात मत करो, तो आप उसकी बात को मान लीजिए। क्योंकि आप बार-बार अगर उसको तंग करेंगे, आप बार-बार उसको मैसेज करेंगे, बार-बार उसको बुलाएँगे, उसको मनाने की कोशिश करेंगे उस वक़्त, तो वो मज़ीद फेड अप होगा। क्योंकि वो जब भी कोई शख्स नाराज़ होता है, तो वो अकेला रहना चाहता है, वो चीज़ों को सोचना चाहता है, वो अपनी और आपकी गलतियों को सोचना चाहता है। तो आप उसको अगर बार-बार तंग करेंगे, तो वो मज़ीद जो उसका गुस्सा है, वो बढ़ने के चांसेस मज़ीद बढ़ जाते हैं। जो सेकंड पॉइंट है, वो ये है कि जिस वक़्त आपने उसको स्पेस दी हुई है तो आप अपने आप को उसकी जगह रख कर देखें कि क्या ये बात इतनी बड़ी थी कि जिस वज़ह से वो नाराज़ हुआ? आप दूसरे की नफ्सियात को सामने रख कर देखें क्योंकि हर शख्स डिफरेंट मिज़ाज का आदमी होता है। वो शख्स जो है हो सकता है कोई शख्स चीज़ों को बहुत लाइटली लेता हो, बहुत मज़ाक करने का आदी हो वो उसके लिए मज़ाक कोई इतनी बड़ी बात ना हो और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके लिए मज़ाक बहुत बड़ी बात होती है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि छोटी-छोटी बात पर नाराज़ हो जाते हैं या वो ओवर सेंसिटिव होते हैं। तो आपने दूसरे की नफ्सियात को समझते हुए आपने ये देखना है कि क्या ये बात उसको इतनी हर्ट की होगी और आप फिर ये देखें कि वाक़ईतन ये बात उसको हर्ट तो की होगी। तो आप अपनी गलती को रियलाइज़ कर लीजिए क्योंकि इसको अना का मसला नहीं बनाना चाहिए। अगर आपने कोई ऐसी बात कर दी है, कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया है, तो उसमें ये मत कीजिए कि आप उसको अना का मसला बना लें कि नहीं, मैंने अब तो माफ़ी माँगनी ही नहीं है। बल्कि अगर वाक़ईतन आप से गलती हुई है, तो उसको एक्सेप्ट कर लेने में ही बेहतरी है। जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि कभी भी एक्सक्यूज़ेज़ ना बनाएँ, कभी भी बहाने ना बनाएँ कि नहीं मैंने इस तरह तो कहा ही नहीं था, नहीं ये तो इस तरह से नहीं हुआ, नहीं ये तो वो चीज़ थी, नहीं ये इस तरह जब भी आप बहाने बनाते हैं तो दूसरे शख्स को ये मैसेज जाता है कि अच्छा अभी भी आपने अपनी गलती का इतराफ़ नहीं किया, यानी कि आप अपने आप को गलती पर समझ ही नहीं रहे। आप अपने आप को गलत नहीं समझते बल्कि आप अभी भी अपने आप को सही समझ रहे हैं और अपने आप को सही प्रूव करना चाह रहे हैं। जबकि अगर आप गलत हैं तो माफ़ी माँगते हुए उस बात को एक्सप्लेन कर दीजिए। यानी कि आप दूसरे को ये कह सकते हैं कि मैं चाह नहीं रहा था कि मेरी इस बात से आप इस तरह से हर्ट हों और मेरी ये नीयत भी नहीं थी कि मेरी ये जो बात है, ये जो हरकत है इससे आपके कोई फीलिंग्स हर्ट हों। लेकिन ऐसा क्योंकि हुआ है तो मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ और आगे से ऐसा नहीं होगा। अब इससे क्या मैसेज जाएगा कि दूसरा शख्स ये फ़ील करेगा कि अच्छा इसने अपनी गलती को मान लिया है ये ऐसा करना चाहता भी नहीं था और ये आगे से ऐसा करेगा भी नहीं। और जो चौथा और सबसे मेन पॉइंट है वो ये है कि अपनी गलती को जब आप तस्लीम कर रहे हैं और आपको जब ये समझ आ गई है कि दूसरा शख्स इस वजह से नाराज़ हुआ था, तो ऐसा काम फिर दोबारा मत कीजिए। साइकोलॉजी में होता ये है कि हम जब दूसरे के मिज़ाज को देखते हैं कि दूसरे को ने इस अमल पर ये रद्द-ए-अमल दिया, तो उसमें आपके लिए बहुत आसान हो जाता है प्रिडिक्ट करना। ये प्रिडिक्शन जो है कि आप दूसरे के बारे में प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि अच्छा क्योंकि इस वजह से इसने अभी इस तरह रिएक्ट किया तो नेक्स्ट टाइम भी अगर ऐसा ही काम होगा तो दोबारा से ही ऐसे रिएक्ट करेगा और अगर उसके बाद भी ऐसा ही काम होगा तो इस तरह से रिएक्ट करेगा। तो हमें दूसरे के मिजाज का पता लग जाता है कि जब ये चीज़ होगी तब ये रिस्पॉन्स आएगा। तो जब आपको पता है कि इस चीज़ से वो नाराज़ हुआ है तो नेक्स्ट टाइम अवॉइड कीजिए वो काम करने से ताकि वो दोबारा से इस तरह का वाक़या पेश ही ना आए कि जिसमें आपको दूसरे को दोबारा से मनाना पड़े।